जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो लेट्स सी एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 21 मार्च के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 21 मार्च के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है पेज ऑफ वैंड की। तो यहाँ पर तो कोई एम्परर है। देखिए, एक कंडीशन मुझे ये दिखाई पड़ रही है कि यहाँ पे कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है जिसका लड़का है, जिसका बेटा है, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी ग्रोथ को लेके, सक्सेस को लेके। मतलब मे बी अच्छा एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी है। आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके कोई बेटा हो सकता है। नहीं तो मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली, आपके खानदान में कोई एम्परर हो सकते हैं जिनका बेटा है, जिनके साथ वो आपका कंपैरिजन करते हैं, या फिर वो अपने बेटे के नाम कोई प्रॉपर्टी करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। कोई बेटे का मैटर है, सन का मैटर है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर की एज चाहे कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन जब वो आपके साथ होते हैं तो वो बिल्कुल चाइल्डिश हो जाते हैं। क्योंकि जब कोई किसी से बहुत सच्चा प्यार करता है तो वो उसके सामने उसका इनर चाइल्ड निकल आता है। इनर चाइल्ड का मतलब ये हो गया कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने क्लोज्ड वन के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो क्या होता है कि आपका बाबू सोना और ये सब चीज़ें निकलने लगती हैं, ठीक है जी। या आप जिससे लव करते हैं उसके सामने। लेकिन आप किसी आउटसाइडर के सामने तो इतने फ्री नहीं हो जाते हैं, ना इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे एनर्जी ज़्यादातर तो यही आ रही है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड आपके पार्टनर वैसे चाहे कितने भी सख्त, कितने भी मतलब स्ट्रिक्ट दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आपके सामने ये बिल्कुल बच्चों जैसे बिहेव करते हैं, या फिर आपका बिहेवियर मतलब आपको ये बच्चों जैसा समझते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। ये कौन सा था? 10 ऑफ सॉर्ड। अच्छा, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि। तो नंबर है आपके लिए 10, 6, 3, 7, 1, 2, 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3, 6, 7, 10। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा बैकस्टैप किया गया है, आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया है। एंड इनकी जैसे एनफ हो चुका है। क्योंकि जब कोई इंसान के साथ बहुत लंबे टाइम तक गलत किया जाता है तब मुझे दिख रहा है कि जैसे बहुत कुछ गलत होने के बाद आपके पार्टनर ने एनफ बोल दिया है। लेकिन ये इतना 10 ऑफ सॉर्ड लगी क्यों? किसने मारी? क्या हुआ? 1 एस ऑफ सॉर्ड। मे बी आपके पार्टनर बहुत सीधे साधे थे। इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा पेन दिया गया, बैकस्टैप किया गया, जिससे कि इनका दिमाग खुले। मे बी आपके पार्टनर सब पे बहुत जल्दी विश्वास करते थे, बहुत ऑनेस्ट हो सकते हैं, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे चालाकी नहीं समझ पाते थे। ओके, सीधे साधे थे बेसिकली, मुझे ऐसा दिख रहा है। 10, 1, 11 की एनर्जी जस्टिस की एनर्जी है। हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। यस, हाई प्रीस्टस से मुझे यही दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले। सॉरी टू से, लेकिन जैसे जड़ बुद्धि होती है, मतलब जैसे जिसने जो कुछ कह दिया आप उसी को मान रहे हैं। आपसे अगर कह दिया कि यहाँ पे खड़े रहना, जब तक मैं आऊँ ना तब तक आप हिलना मत यहाँ से, तो वो फिर खड़े हैं। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे भूकंप आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन वो हटेंगे नहीं, क्योंकि आपने कहा है। तो एक तरीके से आपके लिए लॉयल्टी है, ऑनेस्टी है, लव है, सब कुछ है। लेकिन उनके लिए तो डेंजर है ना। तो वो डेंजर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का दिमाग इसी टाइप का हो सकता है कि डेडिकेटेड तो बहुत हैं। अगर वो मतलब इस सिचुएशन में ये भी चीज़ बहुत हो जाती है कि अगर आपके पार्टनर के माइंड में जो बात घुस जाती है, जो बात उनको लग जाती है, फिर उससे हिलाने वाले किसी की दम नहीं है। जैसे अंगद का पैर कहा जाता है कि अंगद का पैर है, इसको कोई हिला नहीं सकता। वही कंडीशन मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर थोड़े से इस मेंटालिटी के हो सकते हैं। 10, 1, 11 एंड कुछ लोगों के लिए मुझे कोई थर्ड पार्टी दिख रही है। कोई हाई प्रीस्टस है जिसने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा बैकस्टैप किया है।
चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को ही फीड कर रहे थे। आपके पार्टनर किसी ऐसे पर्सन को फीड कर रहे थे जो उनके लिए हार्मफुल था। कोई बैड हैबिट भी हो सकती है, मे बी आपके पार्टनर की कुछ बैड हैबिट्स थी, ओके, जो उन्हीं के लिए हार्मफुल थी, क्योंकि नो डाउट बैड हैबिट खुद के लिए ही डेंजरस होती हैं। तो ये भी दिख रहा है मुझे। या फिर आपके पार्टनर आप पे फोकस नहीं कर रहे थे, किसी थर्ड पार्टी को फीड कर रहे थे, एंड जिस थर्ड पार्टी को फीड कर रहे थे उसी ने इनको बैकस्टैप कर दिया है, उसी ने इनको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। डिवाइन इसको भी क्लियर कीजिए, 6 ऑफ पेंटिकल क्यों है मदर ऑफ पेंटिकल। मे बी आपका पैसा ले जाकर के आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके पास काफ़ी पैसा है एंड आपके पार्टनर ने आपका पैसा किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र किया है। एंड थर्ड पर्सन ने क्या किया, मतलब मुझे तो सीधे सीधे यही दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बिट्रेयल किया एंड इनके साथ किसी और ने कर दिया, क्योंकि इन्होंने आपके साथ ब्रेड क्रम्बिंग की है, आपके साथ गलत बिहेव किया है, ओके, एंड ये किसी थर्ड पार्टी को फीड कर रहे हैं। थर्ड पार्टी से मुझे एक सिचुएशन ये भी दिख रही है कि आपके पार्टनर ज़्यादा माइंडेड हो सकते हैं, मे बी माइंड गेम खेलते हैं, आप इनके लिए ज़्यादा लॉयल हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर मुझे एम्प्रो की एनर्जी आ गई थी एंड एम्प्रो की एनर्जी जो होती है वो थोड़ी सी मतलब मस्कुलिन एनर्जी होती है ना, थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनर्जी, ओके। एम्प्रेस को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। द हर्मिट, यस, आपका नेचर मदरली हो सकता है, आपका नेचर काफ़ी ज़्यादा, या फिर मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये धोखा खाने के बाद आपके पार्टनर एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हैं, अभी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, 9 3 12 इनको लटका दिया गया है, ये स्टक हो गए हैं एंड ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि आखिर इनकी गलती क्या है, आखिर इन्होंने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से मतलब जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको दिक्कत तो हो रही है क्योंकि इन्होंने आपके साथ इक्वालिटी नहीं की, ओके। तो यहाँ पर 10 1 11 11 6 17 स्टार की एनर्जी, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप रिच वेल्दी हो सकते हैं, एंड 17 एंड 12 29 जस्टिस की एनर्जी है। तो यहाँ पे जस्टिस सर्व हुआ है, आपके पार्टनर एम्प्रेस की एनर्जी में, मे बी आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे थे एम्प्रेस बनने के लिए, मे बी आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही हवा में हो गए थे, लेकिन अब इनको स्टक कर दिया गया है, यस। देखिए पार्टनर की एनर्जी फ़िलहाल आपके लिए मुझे सही नहीं दिख रही है, शुरुआत में मुझे लगा था ऐसा, लेकिन अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने सही नहीं किया है, ये मतलब अपने आप को एम्प्रेस समझने लगे थे एंड ये सबको डाउन कर रहे थे, सबके साथ, मतलब आपके साथ तो फिलहाल ब्रेड क्रम्बिंग दिख रही है, ओके। यहाँ पे 7 ऑफ बैंड की एनर्जी है, आपके पार्टनर अब काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं ये जो रायता फैलाया था उसे निकलने के लिए। 7 18, अच्छा ये 18 की एनर्जी आ गई है, 18 का मतलब हो गया मून, मदर फिगर, कोई मदर फिगर है जो आड़े आ गई हैं, मे भी आपकी मदर हो सकती हैं, मदर इन लॉ आपके पार्टनर की, जो इनको स्टक कर रही हैं, जो इनको पनिश कर रही हैं, क्योंकि स्पेशली अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो अगर आप लोग लवर्स भी हैं तो मुझे दिख रहा है मून की एनर्जी आ गई है, फियर की एनर्जी, आपके पार्टनर के अंदर फियर आ गए हैं, आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा इस रिलेशन का। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। एस ऑफ वैंड, आपके पार्टनर कमिटमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। 7 1 8 की एनर्जी, तो 8 से हो गया स्ट्रेंथ, आपके पार्टनर रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, कोई रिस्क लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपके लिए। 10 1 11 11 8 19 सन की एनर्जी, तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है मून की एनर्जी अच्छा यहाँ आई थी, आपके पार्टनर को कुछ भी दिखाई पड़ना बंद हो गया था, जैसे कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब आपके पार्टनर को डिवाइन रास्ता दिखा रहे हैं, आपके पार्टनर को जैसे इन्होंने क्योंकि हार्डवर्क किया है जिसकी वजह से डिवाइन इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे भी देखिए एस ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई है, तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये एस ऑफ वैंड मिल गया है, इनको स्टेबिलिटी ग्रो, मतलब इनको जो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग चाहिए थी वो हो चुकी है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 2 ऑफ कप, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपका दिल जीत लिया है, क्योंकि अभी इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं, तो ये पहले की कंडीशन थी। पहले आपके पार्टनर ब्रेड क्रम्बिंग कर रहे थे आपके साथ, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनको इक्वल गिव एंड टेक करना है। 2 1 3 की एनर्जी एंड 7 1 8 8 3 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी,
यस, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने पहले किसी गलत व्यक्ति पे विश्वास किया था, लेकिन अब ये सही व्यक्ति मतलब आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था ना कि ब्रेड क्रम्बिंग की थी, आपको इक्वल नहीं दे रहे थे। यस, लेकिन अभी आपके साथ इक्वालिटी कर रहे हैं। 6 and 3 9 हर्मिट की एनर्जी, मतलब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि अगर इनकी लाइफ में ये जो भी रायता फैला था, जो भी इन्होंने स्ट्रगल किया, जो भी इनको प्रॉब्लम हुई है, उसका रीज़न ये था कि ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। फूल की एनर्जी, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है फूल ने, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत छोटी छोटी चीज़ों को माइंड करते थे। हर चीज़ में इनको इक्वालिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा, जैसे पाई पाई का हिसाब रखना, ये सब चीज़ें करना। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि प्यार में या फैमिली में इतना ज़्यादा हिसाब किताब रखना, ये चीज़ ठीक नहीं है। ओके, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी आ चुकी है, जैसे बहुत इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये पॉसिबल नहीं है। एंड इतनी ज़रा ज़रा सी चीज़ों के पीछे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों के पीछे बड़ी बड़ी चीज़ों को इग्नोर किया गया है, बड़ी बड़ी चीज़ों पे किक मारी गई है। ओके, क्योंकि यहाँ पर इनर चाइल्ड किसी का हो सकता है जो कि पेन में है, किसी के साथ गलत तो हुआ है, ये आपके पार्टनर ही हैं, जो एज चाहे किसी की कितनी भी बढ़ गई हो, लेकिन अंदर से इनोसेंट हैं, या फिर उनके साथ बचपन में कुछ चीज़ें, उनकी डिज़ायर्स, उनकी विशेस पूरी नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से वो अब इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे फाइट कर रहे हैं, जो इस एज को देखते हुए बहुत ही बचकानी लगती हैं। डिवाइन मुझे गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, इन द नियर फ्यूचर क्या होने वाला है नियर फ्यूचर में। 10 ऑफ बैंड में भी आपके पार्टनर या आपके ऊपर बर्डन है, आपके पार्टनर ही मुझे दिख रहा है, इनके ऊपर बर्डन दिखाई पड़ रहा है, पास्ट का बर्डन कैरी कर रहे हैं जो इनके साथ बचपन में हुआ था। इस वजह से ये वही चीज़ें जो होती हैं वो हील नहीं हो पाती हैं एंड रिलेशनशिप में दिक्कत देती हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ये बर्डन ख़त्म होगा एंड आपके पार्टनर क्लियर एनर्जी में आपके साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जय माता दी।